दोस्तों, क्या आपने कभी फैक्ट्री में टॉफी को बनते हुए देखा है? और एक ऐसी मशीन जो आलूओं को मिनटों में पैक कर देती है। पिज्जा बनाने का एक ऐसा रोबोट जो सेकेंडों में पिज्जा को बनाकर तैयार कर देता है। और आज हम आपको एक ऐसी मशीन भी दिखाएंगे जो पल भर में अंडों के छिलके उतार देती है। आज के वीडियो में आप कुछ ऐसी ही फूड मशीन्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बस आखिर तक बने रहना। टॉफी मशीन। दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं टॉफी बनाने की एक ऐसी अमेजिंग मशीन जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मशीन के पहले छोर पर टॉफी को बनाने में इस्तेमाल होने वाला पेस्ट डाला जाता है। धीरे धीरे जब ये पेस्ट आगे जाता रहता है तो ये धीरे धीरे टॉफी के आकार में बदलने लगता है। और आगे जाकर जब ये पेस्ट पूरी तरह से गोल आकार हो जाता है तो फिर इसे एक कटर द्वारा काट दिया जाता है। और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनें ही करती हैं। इंसानों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये मशीन इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अंदर ही अंदर पैक कर देती है और दूसरे छोर से एक पूरी की पूरी पैक्ड टॉफी बाहर निकलती है। ये मशीन हजारों टॉफीज को एक साथ बनाने की क्षमता रखती है जो वाकई में कमाल की मशीन है। पोटैटो पैकिंग लाइन। हमारे देश में आलू बहुत सस्ते मिलते हैं और शायद ही कोई सोच सकता है कि आलू भी पैक होकर बिक सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में आलू की खेती बहुत कम होती है। वहाँ आलू पैकेट्स में पैक होकर बहुत ही महंगे बिकते हैं और ये मशीन उन्हीं आलूओं को पैक करने का काम करती है। ये मशीन बहुत ही तेजी से पैकेट्स में आलूओं को भरती है जो वाकई में कमाल है। साथ ही ये मशीन पैकेट्स को अलग करने का भी काम करती है। ये मशीन आलू को इस तरह से पैक करती है कि किसी भी पैकेट में ज्यादा या कम आलू नहीं जा पाते और ये सभी पैकेट में बराबर आलूओं को पैक करती रहती है। जब ये मशीन आलू के पैकेट्स को पैक कर देती है तो ये आलू पैकेट कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे चले जाते हैं जहां ये बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होते हैं और बिकने के लिए चले जाते हैं। पिज्जा मेकिंग रोबोट। आप सभी ने पिज्जा तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पिज्जा को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं ऐसे रोबोटिक सिस्टम को जो मिनटों में सैकड़ों पिज्जा बनाकर तैयार कर देता है। यहाँ पर पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स द्वारा पिज्जा की रोटी कन्वेयर बेल्ट पर रखी जाती है, जिसके बाद ये रोटी आगे जाकर एक रोबोटिक सिस्टम पर पहुंचती है जहां पर रोबोटिक सिस्टम इसमें सॉस को डाल देता है और फिर ये रोटी आगे चली जाती है जहां पर रोबोट्स ऑटोमेटिक इस रोटी पर सॉस को फैला देते हैं। ये रोबोट्स बड़ी ही फुर्ती के साथ रोटी पर सॉस को फैलाते हैं जिससे बाद में ये रोटी आगे चली जाती है जहां वर्कर्स इस रोटी पर और भी बहुत सारे सामान डालते हैं और पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद आखिर में पिज्जा को सेकने के लिए भेजा जाता है और जब ये सब प्रोसेस हो जाती है तो पिज्जा पूरी तरह से तैयार हो जाता है जिसे पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। ऑटोमेटिक फ्रेंच फ्राइज मेकिंग। अगली ये मशीन आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में आलू को डाला जाता है जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक आलू का सिलेक्शन करके बचे हुए आलूओं को आगे भेज देती है। आगे गए आलू कन्वेयर बेल्ट के जरिए गर्म पानी के पास पहुंचते हैं जहां इन आलूओं को अच्छे से धोया जाता है। जब आलू अच्छे से साफ हो जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहती। इसके बाद इन्हें आगे भेजा जाता है जहाँ कटर लगा होता है, जिसके बाद कटर से ये आलू कटकर फ्रेंच फ्राइज के शेप में आ जाते हैं और इस तरह आलू के फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो जाते हैं। एग्स लिफ्टर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी मशीन जो अंडे से छिलका उतारने का काम करती है और एक बार में ये मशीन 15 अंडे के छिलके उतार सकती है। सबसे पहले इस मशीन में अंडों को रखा जाता है और फिर धीरे धीरे ये एक एक करके सभी अंडों के छिलके उतार कर उसके मटेरियल को आगे भेजती रहती है। यह मशीन अंडों के छिलकों को इतनी आसानी से उतार देती है जिसे देखकर ही मजा आ जाता है। इस मशीन में 2 रोबोटिक हैंड लगे हुए हैं जो अंडों से छिलका उतारने का काम करते हैं। जब अंडों का छिलका उतर जाता है तो बचा हुआ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के जरिए नीचे रखी बाल्टियों में आता रहता है और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से दिन में ये मशीन हजारों अंडों से छिलका उतार देती है और इंसानों का काम बहुत आसान कर देती है। एप्पल कटिंग मशीन। ये मशीन सेब को अलग अलग शेप में काटने के लिए जानी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। हालांकि इसे ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इस मशीन में सेब को डाला जाता है जिसके बाद मशीन में लगे
के रोबोटिक हैंड शेप को अलग अलग शेप में काट देते हैं। आप इस मशीन में जिस तरह से फिट करेंगे ये मशीन उसी तरह से शेप को काटेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में इस मशीन का इतना खासा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां एप्पल काटने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए ये मशीन एक वरदान है। और इस मशीन की मदद से वो लोग न सिर्फ अपना खर्चा बचा सकते हैं बल्कि समय की भी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी मशीन थी कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।